गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले के जो वीडियो है उसमें हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स इनके बारे में पढ़ा। इनकी डिफिशियंसी से कहा क्या क्या डिसीजेस होते हैं, कहाँ से हमें ये मिलता है, उसका सोर्स क्या है, ये सब देखा। अब हम इसके आगे देखने वाले हैं पेज नंबर 53 से। ठीक है, इन द पास्ट वाला नहीं है, अब नहीं देखना है आपको देखो इसमें स्कर्वी, रिकेट्स और गॉइटर, ये जो 3 बीमारियां हैं, ये जो 3 डिसीजेस है, इनके ये दिए हैं, पिक्चर्स दिए हैं कि कैसे दिखते हैं करके ये होने के बाद। ठीक है, अब देखिए उसके बाजू में दिया है प्रोबायोटिक्स। ये भी एक न्यूट्रिशन है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। You know that the useful microorganisms which convert milk into yogurt are present in yogurt and in buttermilk। यानी कि दूध से दही बनाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दही में और छाछ में यानी कि बटर मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोबायोटिक्स। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोबायोटिक्स कहते हैं। इसे हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। लैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसाइड्स इन अवर इंटेस्टाइन, यानी कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत बड़ी आंत जो होते हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। देयर प्रेजेंस इन सच लार्ज नंबर इज़ इसेंशियल फॉर अवर हेल्थ, यानी कि हमारे पेट में जो ये प्रोबायोटिक्स नाम के और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमारे शरीर में रहना हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, ज़रूरी है। Hence, to maintain them in our body, we should include probiotics such as yogurt and buttermilk in our daily diet। इसीलिए हमें हमारे रोज़ के खाने में, रोज़ के डाइट में बटर मिल्क यानी कि छाछ और योगर्ट यानी कि दही खाना चाहिए, जिससे कि हमारे ये जो रोज़ के रोज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हमारे बॉडी में बनते रहे। व्हेन वी सफ़र फ्रॉम लूज मोशंस एंड वोमिटिंग, जब हम लूज मोशंस होते हैं या फिर वोमिटिंग होती है, वी थ्रो आउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलॉन्ग विथ इंटेस्टाइनल वाटर, यानी कि ये चीज़ों में हमारे शरीर के अंदर से बहुत सारा पानी और इसके अलावा बहुत सारी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये हमारे शरीर में से बाहर निकाल दिए जाते हैं। सम मेडिसिन कैन ऑल्सो किल देम। कुछ मेडिसिन हम लोग खाते हैं, कभी तबीयत ख़राब होने की वजह से एंटीबायोटिक्स वगैरह खाते हैं, तो इसकी वजह से भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। Therefore, we need to take extra yogurt or buttermilk to restore their number, यानी कि हमें इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दही और बटर मिल्क यानी कि छाछ पीनी चाहिए, जिससे कि प्रोबायोटिक्स हमारे शरीर में, इंटेस्टाइन में बनते रहे, ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारा डाइजेशन अच्छा रहे। ठीक है, अब हमें देखना है कि बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं। ऑल दैट वी कंज्यूम ड्यूरिंग द डे इज़ टुगेदर कॉल्ड एज आवर डाइट, यानी दिन भर में हम जितना भी खाते हैं वो सब हमारा डाइट कहलाता है। अ डाइट कंटेनिंग एडिक्वेट क्वांटिटीज़ ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, यानी कि ऐसा खाना जिससे खाने की वजह से हमारे सारे न्यूट्रिशंस जो है हमारे बॉडी को मिल जाए, उस खाने को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी you need all nutrients in the right proportion and in sufficient quantities in your daily diet, यानी कि एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो राइट प्रोपोर्शन में, सही क्वांटिटी में और सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारी बॉडी में जाने चाहिए हमारे डाइट से। ये जो बैलेंस डाइट है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? एंड इंक्रीज कैपेसिटी टू वर्क, यानी कि काम करने की कैपेसिटी बढ़ाता है। गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मेंटली और फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग रहते हो। इंक्रीज कैपेसिटी टू फाइट और रेजिस्ट डिसीजेस, हमारे डिसीजेस या डिसीजेस से लड़ने के लिए या फिर ना हो करके ये जो डाइट है हमारे लिए ज़रूरी होता है। हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के सही तरीके से ग्रोथ होने के लिए भी ये ज़रूरी होता है। सो इस तरीके से ये हमारे जो बैलेंस डाइट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो आप बाजू में डायग्राम देख सकते हो 7.6 द बैलेंस डाइट पिरामिड। इसमें दिखाया गया है कौन सी चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा खानी चाहिए। जैसे देखो सबसे नीचे दिया है सीरियल्स एंड पल्सेस, ये हमारे डाइट में सबसे ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है इसमें से हमें क्या मिलता है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स मिलता है। उसके बाद हमें खाना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि हमने देखे हैं कि सारे विटामिन्स हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से ही मिलते हैं। उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश, एग्स, इस तरीके की चीज़ें खानी चाहिए। और सबसे कम हमें खाना चाहिए फैटी सब्सटेंसेस, यानी कि घी, ऑयल और बटर, ये सारी चीज़ें हमें कम खानी चाहिए।
तो इस तरीके से अगर हमारा डाइट होगा तो वो बैलेंस डाइट कहलाएगा। अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ बैलेंस डाइट वी ऑल्सो नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। यानी कि खाना खाने के अलावा हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी और फिट रहे। नाउ सी द पेज नंबर 54। हाउ टू गेट अ बैलेंस डाइट, यानी कि बैलेंस डाइट कैसे मिलेगी। टू इंश्योर दैट वी गेट अ बैलेंस डाइट फ्रॉम द फूड वी ईट वी कैन मेक अ फूड pyramid. All food which we eat is classified into various groups. Space allotted to each food group is the pyramid. Depends upon the proportion in which it should be included in our diet. Hence, we can choose food from each group daily according to the space allotted to eat in the pyramid. यानी कि जो पिरामिड हमने बात किया था उस पिरामिड में हमें दिख रहा है सबसे ज़्यादा जगह किसको मिली है, उससे कम जगह किसको, कौन से डाइट को मिली, कौन से फूड्स को मिली है, उस हिसाब से हमें हमारे रेगुलर डाइट में लेना चाहिए खाना। If we choose some items from each group in the right proportion according to the pyramid shown on page 53, we can make sure that we are getting a balanced diet. जैसे हमने देखा था उस पिरामिड में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलने, सबसे ज़्यादा हमें सीरियल्स खाने चाहिए, उससे फिर उसके बाद हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, एग, फिश, एग्स ये कम खाना चाहिए और सबसे कम खाना चाहिए फैटी सब्सटेंसेस यानी कि तेल वगैरह। इस तरीके से अगर हम हमारा खाना रोज रखते हैं तो हमारा डाइट कैसा रहेगा, अपने आप ही बैलेंस रहेगा। नाउ सी द फाइबर। If we select a daily diet which include vegetable, fruits, sprout and cereals according to the pyramid, we also get fiber in sufficient quantity. अगर हम वो प्रॉपर बैलेंस डाइट खाएंगे तो अपने आप ही हमें उसमें से फाइबर्स मिलेगा, क्योंकि जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें बहुत सारा फाइबर्स होता है, जो हम सलाद खाते हैं उसमें भी हमें बहुत सारा फाइबर्स मिलता है, जो सीरियल्स खाते हैं उससे भी हमें फाइबर्स मिलता है। सो अगर हम सही तरीके से डाइट खाएंगे तो उसमें अपने आप ही हमें फाइबर की क्वांटिटी और सफिशेंट क्वांटिटी मिलेगी। Now water, along with all the other nutrients, the body also need an adequate supply of water. यानी कि हमारे बॉडी को पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। For this purpose we must drink milk, buttermilk, lemon juice, शरबत्स, फ्रूट जूस एंड plenty of water. यानी हमें हमारे रोज़ के खाने के साथ साथ बहुत सारा पानी पीना चाहिए, फ्रूट्स जूस पीने चाहिए या फिर शरबत पीना चाहिए या छाछ पीनी चाहिए, दूध पीना चाहिए, लेमन जूस पीना चाहिए, जिससे क्या होगा हमारे शरीर को जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे रेगुलर खाने में खाने चाहिए, जिससे खाने की वजह से हमारी बॉडी को सही तरीके से न्यूट्रिशन मिलेगा और हमारी हेल्थ और हमारी ग्रोथ अच्छी रहेगी। अब हमें देखना है मल न्यूट्रिशन। अभी मल न्यूट्रिशन क्या होता है? मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाने का सही तरीके से या तो सही तरीके से खाना नहीं मिलना या फिर उसका सही तरीके से डाइजेशन नहीं होना या आप बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हो। तो इससे क्या होता है, कभी कोई दुबला दिखता है, बहुत ज़्यादा दुबला दिखता है, कभी कोई एकदम मोटा दिखता है, जैसे आप देख सकते हो डायग्राम 7.7 में। इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा दुबला है, एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा मोटा है। देखते हैं अभी हम माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन ऑकर्स व्हेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स आर नॉट ऑब्टेन इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन फ्रॉम द डाइट। यानी कि हमारे खाने में से सही तरीके से न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलता है तो फिर माल न्यूट्रिशन होता है। दिस हैपन्स व्हेन अ पर्सन डज नॉट गेट सफिशेंट फूड और व्हेन डाइट इज़ नॉट बैलेंस। या तो किसी को सफिशेंट फूड मिलता नहीं तो वो एकदम दुबला हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, उसका डाइट जो है वो बैलेंस नहीं होगा। जैसे कि हमने बोला कि तेल वगैरह कम खाना चाहिए, बटर कम खाना चाहिए, पर वो क्या कर रहा है, बटर ही ज़्यादा खा रहा है, तो कैसे हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जैसे कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। इफ़ वंस डाइट एक्सीड वंस नीड इट इज़ कॉल्ड ओवर न्यूट्रिशन। यानी कि हमारे ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खाना खाना मतलब ओवर न्यूट्रिशन। आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप खाना खाते ही जा रहे हो तो उससे क्या हो जाएगा, ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा। मतलब न्यूट्रिशन ज़रूरत से ज़्यादा हमारे शरीर में जाएगा, जिसकी वजह से हमें मोटापा आ सकता है। ठीक है। नाउ सी द पेज नंबर 55।
जंक फूड ये हम सबसे ज़्यादा खाते हैं अभी, है ना। कहीं पर भी बाहर गए तो बाहर के ठेले का खाना, होटल का खाना, इसे हम कहते हैं जंक फूड। चॉकलेट्स, नूडल्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, चिप्स, बॉटल्ड सॉफ्ट ड्रिंक, attractively packaged snacks as also ready for fried foodstuffs available in the market such as vadas, pakoras, etc. मुंह में पानी आ गया है ना ये सब सुन के। पर ये सब क्या कहलाते हैं? जंक फूड कहलाते हैं। आर वेरी टेस्टी एंड वी लाइक देम वेरी मच। सही है ना। हाउएवर दिस फूड स्टफ्स कंटेन रिफाइंड फ्लोर, शुगर ऑयल इन लार्ज प्रपोर्शन, यानी कि इसमें जो शुगर होती है या फिर रिफाइंड फ्लोर होता है और ऑयल तेल वगैरह जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। व्हेन रिफाइंड फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम वीट और व्हेन शुगर इज़ फ्रॉम शुगर केन, मेनी न्यूट्रिएंट्स इन द वीट और शुगर केन आर लॉस्ट इन द प्रोसेस। यानी कि रिफाइंड जब हम इन चीज़ों को करते हैं तो जो न्यूट्रिशनल चीज़ें होती है वो सारी निकल जाती है, लॉस्ट हो जाती है। हेंस ऑल वी गेट फ्रॉम दिस फूड इज़ एनर्जी एंड फॉर हंगर इज़ सेटिस्फाइड। यानी कि ऐसा खाना खाने से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, हमें सिर्फ एनर्जी मिलती है और हमारी भूख सेटिस्फाइड हो जाती है। नेचुरली इफ़ वी ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड्स वी विल गेट इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ आइटम्स फ्रॉम अदर फूड ग्रुप्स। अगर हम लोग हमेशा जंक फूड ही खाते हैं तो इससे क्या होगा? फिर हमें हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन हमारी न्यूट्रिशन जो है वो मिलेगा ही नहीं। अगर आप कंटिन्यूसली ऐसा ही खाना खाते रहोगे तो आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाएगी, न्यूट्रिशन आपके शरीर में बहुत कम होते जाएगा। और फिर हमने देखा है कि न्यूट्रिशन कम होने की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है ना। If this happens frequently, our body soon experiences a shortage of proteins, vitamins and minerals and that may lead to malnutrition। अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? फिर प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसकी वजह से हमें माल न्यूट्रिशन होगा। माल न्यूट्रिशन यानी कि शरीर में ये सारी चीज़ों की कमी हो जाना। जंक फूड ईटन फ्रिक्वेंटली अल्सो कॉजेस ओबेसिटी। हमेशा जंक फूड खाने की वजह से ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी होता है। ओबेसिटी इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारे लिए अच्छा भी नहीं है। एज सच फूड डू नॉट सप्लाई ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, दे आर कॉल्ड एज जंक फूड। जंक फूड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमें सिर्फ एनर्जी दे रहे हैं, न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। फिर है अडल्टरेशन ऑफ फूड। अडल्टरेशन यानी कि मिलावट। इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट चीपर सब्सटेंसेस ऑफ लो क्वालिटी आर मिक्सड विद द फूड स्टफ। यानी कि खाने के साथ क्या कर देते हैं लोग? ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ख़राब चीज़ें या सस्ती चीज़ें उस अच्छे खाने में मिला देते हैं। दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज अडल्टरेंट्स। जो चीज़ें मिलाई जाती है जिससे ख़राब किया जाता है खाने को उसे कहते हैं अडल्टरेंट्स एंड एडिंग देम टू फूड स्टफ इज़ कॉल्ड अडल्टरेशन ऑफ फूड। इस तरीके से मिलावट को कहा जाता है अडल्टरेशन। अडल्टरेंट्स में इवन बी पॉइजनस यानी कि जहरीला भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है to health. Such adulterated food is impure and harmful, so unfit for consumption। इसलिए adulterated food को कभी भी खाना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है और पॉइजनस भी हो सकता है। Adulterants used to adulterate food are such that they will remain unnoticed even when mixed with the food। अडल्टरेंट हम उन्हीं कहते हैं जो क्या होते हैं हमारे खाने के साथ में मिला दिए जाते हैं लेकिन हम बहुत बार नोटिस ही नहीं करते हैं कि कुछ मिलावट किया गया है। इसकी वजह से क्या होता है, वो जो ख़राब अडल्टरेंट मिलाया गया है उसके साथ ही हम बहुत बार खाने को खा जाते हैं। जैसे दूध में मिलाया जाता है कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें, या फिर हम लोग जो घर में चीज़ें लाते हैं, सोप है, अजवाइन है या फिर कुछ गेहूँ है, इनमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं जो हमें बहुत बार समझ में भी नहीं आती कि इसमें कुछ मिलाया गया है ना। अभी जैसे दिवाली का सीज़न है तो इसमें क्या करते हैं, मिठाइयों में कुछ मिक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हम वो ख़राब चीज़ें खा लेते हैं और हमारी उसकी वजह से क्या हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देख कर ही खाना चाहिए। ओके, अब देखिए ऊपर, हाउ टू अवॉइड ओबेसिटी। ओबेसिटी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? मोटापा। हैव अ बैलेंस डाइट, यानी कि सही तरीके से बैलेंस डाइट खाओ। ईट होल ग्रेन, ईट फ्रूट्स वेजिटेबल्स विद देयर स्किन। कभी भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो खाते हैं उन्हें उनके छिलकों के साथ में खाना चाहिए। इंक्रीज़ यूज़ ऑफ बाइसिकल,
ज़्यादा बाइसिकल चलाना चाहिए। प्ले मोर आउटडोर गेम, वो तो हम खेलते ही हैं, बहुत सारा गेम खेलना चाहिए दिन भर, जिससे क्या होगा, हमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी, हम अच्छे से खाना खाएंगे, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और बैलेंस डाइट भी हमें मिल पाएगी। फिर क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट ईट इफ़ यू आर नॉट हंग्री, अगर भूख नहीं लगी है तो ज़बरदस्ती खाना नहीं खाना चाहिए। टीवी देखते हुए कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। डू नॉट यूज़ मोटर व्हीकल फॉर ट्रैवलिंग, कभी भी जितना हो सके साइकिल चलाना चाहिए, गाड़ियाँ नहीं चलानी चाहिए। प्री कुक्ड पैकेज फूड, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। नीचे कुछ हमें आइटम्स दिए हैं जिसमें कौन कौन से अडल्टरेंट मिक्स किए जाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। देखिए, जैसे पहला है मिल्क, यानी दूध में क्या करते हैं, वाटर और केमिकल्स को मिक्स करते हैं लाइक यूरिया और स्टार्च। चिलीज़ यानी कि मिर्ची में क्या करते हैं, ब्रिक पाउडर यानी कि ईंट के भूरे का पाउडर मिला देते हैं। पेपर कॉर्न्स, पपैया सीड यानी कि काली मिर्च जो होती है उसमें पपई की सीड्स मिक्स कर देते हैं। आइसक्रीम में क्या मिक्स करते हैं, वॉशिंग सोडा और पेपर पल्प यानी कि पेपर का पल्प जो बनाया जाता है उसको मिक्स करते हैं या फिर सोडा मिक्स करते हैं। जो चावल होते हैं राइस, उसमें क्या करते हैं, वाइट स्टोन मिला देते हैं। और पीनट्स, उसमें क्या मिला देते हैं, रेडिश पेबल्स या फिर स्टोन्स मिला देते हैं, पत्थर वगैरह। तो इस तरीके से खाने को अडल्टरेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें मिला के। इसके कुछ ही एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं इसमें। ऐसे आपको बहुत सारी अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलेंगे कि उसमें लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें मिक्स कर देते हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। इसलिए हमें क्या करना है, सावधानी से सारी चीज़ें खरीदनी है। ठीक, इसके पहले के वीडियो के लिए और आने वाले आगे वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन है, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको पुराने वीडियोस और आगे के आने वाले वीडियोस भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो इससे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।